चलिए, ये हमारी बाउंड्री वॉल इस तरीके से हमने बना ली, क्योंकि हमें फ्रंट व्यू में देख के पता लग गया था कि इसमें इन्होंने जो बाउंड्री, इस प्लान में जो बाउंड्री वॉल है की जो हाइट है वो 10 फीट है टोटल। मतलब कहने का मतलब ये है उसकी हाइट फुल हाइट है 5 फीट, या जैसे हम जनरली रखते हैं वैसा सीन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यार अगर हम 5 फीट इसकी हाइट रखेंगे, तब ये यहाँ पर इसकी हाइट इसके बराबर रखेंगे, ये गैप कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 फीट का गैप। ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं है। वैसे 1.5 फीट काफ़ी कम होता है, पैसेज टाइप का ही हो जाता है वो तो, क्योंकि एक आदमी को जाने के लिए भी थोड़ा सकरा है। पर ठीक है यार, जैसा स्पेस मिला होगा उन्हें वैसा उन्होंने। बैक साइड में अगर हम देखें तो 2.5 फीट का है, बैक साइड में काफ़ी अच्छा है। ठीक, कोई ना, इस विंडो को पता नहीं क्या तकलीफ़ हो गई है। सॉरी, कुछ दिक्कत हो जाती है। एक्चुअली हमने इस विंडो को भी इस कलेक्शन के अंदर रख दिया, जबकि हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये गलती मुझसे पता नहीं क्यों बार बार हो रही है, अगली बार से ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुझे इसका सेल पसंद नहीं आ रहा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि वो सेल कोई फंक्शन, कोई यूटिलाइज, मतलब कोई फंक्शन थोड़ी नहीं कर रहा, इसलिए। इंडोर के नीचे के जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम मूव कर लेते हैं एक नई कलेक्शन में। इसको नाम दे देते हैं हम बेस कट, बेसबोर्ड कट। जो क्योंकि नीचे के हमारा जो बेसबोर्ड जो लगता है ना, उसको कट करने के हमारे बाद में काम आएगा। एक नई कलेक्शन में हमने इनको रख दिया है, उसको हाइड कर देते हैं फिलहाल के लिए, है ना। जब आप इंटीरियर की डिटेलिंग करेंगे तब आप उसको इसका आइडिया लगेगा कि इसका क्या यूज़ होता है। जो हमारी ये स्वीप की प्रोफाइल जाएगी ना, तो उसको कट करने के ये काम आएगा। चलिए, जब होगा तब मैं आपको वो चीज़ डिस्कस करूँगा, तभी आपको थोड़ा सा बेटर क्लियरिटी आएगी। ठीक है, ये हो गया। चलो भाई, फाइल को करते हैं सेव, बल्कि कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ सेव करते हैं और इसका नाम दे देते हैं ओपनिंग मेकिंग डोर विंडो वेंटिलेटर। ठीक है। तो ये हमारी हो गई 5th स्टेप। नाउ अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं आपके, जैसे कि ये कार रखी हुई है, WC है, बेसिन है, और ये काउंटर वगैरह है, ये सारे ऑब्जेक्ट आप क्या करेंगे, अपनी मॉडल लाइब्रेरी से उठा के जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उसमें थोड़ा बहुत जो चेंजेस करना है
वो आप करें। उनमें आप टाइम थोड़ा सा वेस्ट कम कीजिएगा। कुछ लोग होते हैं जो उनको बनाने लग जाते हैं, तो मैं कहूँगा जब आपका प्रोजेक्ट रनिंग में हो तो आप उन ऑब्जेक्ट को मॉडल मत कीजिए। इसके लिए मैं अलग से एक सीरीज़ बनाऊँगा जिसमें आर्किटेक्चर के ऑब्जेक्ट को ब्लेंडर में किस तरीके से मॉडल करना है, उनको प्रिसाइजली पॉली मॉडलिंग करके। ठीक। तो जो सब डिवीज़न मॉडलिंग बोलते हैं एक्चुअली इसको, उसका पर जो नाम है सब डिवीज़न मॉडलिंग होती है, उसको किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको एक अलग से सीरीज़ में बना। ठीक है। जैसे कि इसकी जो ये वाली जो बेसिन है वो सब डिवीज़न मॉडलिंग से बनेगी क्योंकि इसमें राउंडनेस है। जो फ्रिज है वो आपका बिना सब डिवीज़न मॉडलिंग के बन जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ लाइन्स ही लाइन्स है। तो हम सब डिवीज़न मॉडलिंग करेंगे, इसमें टेक्सचर लगाएंगे और इसमें जो अलग अलग मैप्स हैं इसकी शाइन को एडजस्ट करने के लिए वो सारी चीज़ें हम अलग से एडजस्ट करेंगे। ठीक है। बेसिन है वो सब डिवीज़न मॉडलिंग से बनेगा, ये भी बनेगा क्योंकि जिसमें राउंडनेस है वो सब डिवीज़न मॉडलिंग से बनेंगे। और जिनमें सिर्फ लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और जो सिर्फ आर्क से बने हुए हैं, फ्लैट सरफेस है कुल मिला के, वो आपके नॉर्मल मॉडलिंग से बन जाएंगे बूलियन वगैरह लगा के। ठीक है। मैं बस हल्का सा इसमें प्लेटफॉर्म छोड़ के चला जाता हूँ क्योंकि प्लेटफॉर्म से आपको क्या है कि थोड़ा सा ठीक है। ये किचन का कुक टॉप का प्लेटफॉर्म हो गया और यहाँ पर एक पत्थर लगा देते हैं। डेढ़ इंच का पत्थर लग जाएगा, वैसे तो कम का होता है, डेढ़ इंच का होता नहीं है, कोई इशू नहीं। ठीक है। बट चलिए, वैसे भी जो आपका बिल्डर रहता है वो आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म ही बना कर देता है। ओके। अब एक चीज़ जो मुझे बार बार परेशान कर रही है कि ये जो इमेज है ये मेरे रोटेशन में दिक्कत कर रही है। तो इसके लिए यहाँ पर जाए और इसको ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में इसको बंद कर दें। ठीक। और ये ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में तो हमें देखना है उसे पर्सपेक्टिव में बंद। ठीक है ना, ताकि ये 3D व्यू में दिखाई नहीं दे, लेकिन जब हम इसको साइड व्यू से देखें तो हमें ये दिखाई देगी। और जैसे ही हम रोटेट करके 3D व्यू में जाएंगे तो हमें हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, बाकी यार सारे ऑब्जेक्ट। ठीक है। यही काम मैं ग्राउंड फ्लोर के साथ कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और इसको पर्सपेक्टिव में शो करना बंद करा देता हूँ। ठीक, ताकि हमें हमारा मॉडल दिखाई दे, बाकी डिटेल जो भी होंगी हम उन्हें टॉप फ्रंट लेफ्ट व्यू में देख कर फाइल को करते हैं सेव। और ये जो है हमारा ग्राउंड फ्लोर हो चुका है कंप्लीट। अगर मैं इसको हाइड एंड हाइड करके दिखाऊँ, ठीक है, ये अपनी फ्लोर में मौजूद है, मतलब अपने फ्लोर में बोल रहा हूँ मैं, अपनी कलेक्शन। ठीक है। इस तरीके से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कलेक्शन के अंदर चीज़ें करें। ठीक है। जो भी हमने मॉडलिंग की है वो आप देखेंगे कि इस कलेक्शन के अंदर। अब हमें फर्स्ट फ्लोर की मॉडलिंग करनी है तो राइट क्लिक करूँगा, नई कलेक्शन बनाऊँगा, उस कलेक्शन का नाम दे दूँगा फर्स्ट फ्लोर। ठीक है। अभी हमने आई थिंक स्टेप्स नहीं बनाई। ठीक है, स्टेप्स हम बना लेते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर को नहीं, अब मैं ग्राउंड फ्लोर को ही सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मेक श्योर कर लीजिए आपकी वही कलेक्शन एक्टिव रहे जिसमें आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है। अभी फर्स्ट फ्लोर में इसको ग्राउंड फ्लोर में, ठीक, इस पर क्लिक करता हूँ। ये हमारा ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, सराउंडिंग की जो भी लैंड है उसकी कलेक्शन में डाल देता हूँ क्योंकि हम जब अब बाहर की मॉडलिंग करेंगे ना, रोड वगैरह बनाएंगे, साइड की बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे कि भाई पहले हमारा प्लॉट इस तरीके से था। तो मैं इसको एक नई कलेक्शन में डाल देता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ हम सराउंडिंग। ठीक, मतलब सराउंडिंग लैंड का ये पार्ट है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है। और फाइल को कर दिया हमने
नाउ स्टेप्स बना लेते हैं, और स्टेप्स बनाने से पहले यहाँ पर एक वॉल क्रिएट करनी है। ठीक, वॉल हो गई। यहाँ पर एक विंडो लगेगी। अब उस विंडो की हाइट वगैरह तो खैर हमें नहीं पता, 3D कर्सर लेते हैं और यहाँ से एक रेलिंग या पैनल जैसी विंडो हो। एक्चुअली यहाँ पर कोई विंडो नहीं है, ये जो है वो आपका सिर्फ ये वाला पार्ट है जो है बाहर निकला हुआ है। ठीक है, और बाकी वॉल की हाइट अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट है। ठीक, इस वॉल को सेलेक्ट करते हैं और इसकी जो हाइट है वो 3 फीट रख लेते हैं। 3 फीट शायद कम हो जाए। चलिए 4 फीट रख देते हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो आपका प्लिंथ का एरिया दिख रहा है इसकी वजह से हमें ये हाइट थोड़ी कम नज़र आ रही है। ये एक इल्यूजन टाइप से आप कह सकते हो। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो थोड़ा सा हाइट आपको बराबर दिखने लग जाएगी। ठीक, ओके। अब हमें स्टेप्स बनानी है। यहाँ पर आपने 3D कर्सर को प्लेस किया, जहाँ से भी आपको स्टेप बनाना शुरू कर, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस किया, सिंगल वर्टेक्स आ गई। मेक श्योर करें वर्टेक्स मोड में रहे। जी प्रेस करें, जेड प्रेस करें, यहाँ पर लाकर वर्टेक्स को बॉटम में ला के छोड़ दें। ठीक है ना। वर्टेक्स मुझे बनानी है, और मैं डोर की सॉरी एक बार स्टेयर्स की डिज़ाइन देख लेता हूँ उसमें, अगर मुझे दिख रहा हो तो जो स्टेयर्स है वो किस तरीके की है। अब ठीक है, मैं नॉर्मल स्टेप्स कंसिडर करके ही उन्हें बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं है कि वो स्टेप्स जो हैं वो किस पैटर्न में। क्योंकि कुछ स्टेप्स होती है जिनमें बीच में गैप होता है, किसी की फ्लाइट स्ट्रेट होती है, अलग अलग स्टेप का। और चलिए बनाना शुरू करते हैं, फिर इसके बाद आइडिया होगा क्या करना है। एक्सट्रूड करें, डायरेक्शन लॉक करें वाई से। टॉप व्यू में देख ले इसकी कितनी बार इसको डेप्थ है। सेलेक्ट करें, ई से एक्सट्रूड करें, जेड से हाइट दें, और इसकी हाइट में 0.5 रखें। ठीक है, जो कि हमारी 6 इंच के समथिंग होती है। हमें ज़्यादा लगेगी तो हम वो एडजस्ट कर लेंगे, उसको किस तरीके से करना है वो हम बाद में देखेंगे। इसे एक्सट्रूड करें, डायरेक्शन ले लॉक करें एक्स से, और ये 10 इंच के समथिंग होता है वैसे तो, बट आप इमेज में देख कर भी कर सकते हो। ठीक है, 0.84 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 इंच जाता है। ओके, सभी को प्रेस करें ए से, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करें, बी फॉर बेस पॉइंट, फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक। ठीक है, सेकेंड स्टेप बन गई।
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी बनाना है। शिफ्ट आर प्रेस करेंगे, दोबारा, दोबारा। ठीक, तो ये यहाँ तक की स्टेप आपकी बन जाए। दोनों सामने वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करें, जी प्रेस करें, एक्स प्रेस करें, कंट्रोल के साथ करें, यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, तो ये आपकी जो स्टेप है का एक पार्ट आपका बन जाएगा, है ना। अब मुझे इसको पैक करना है, तो पैक करने के लिए मैं चाह रहा हूँ एक थोड़ी सी बेस्ट मेथड आपको दी जाए, थोड़ी सी आसानी रहे आपको, है ना। चलिए, ऐसा तो जनरली आपको स्टेयरकेस का सेक्शन दिया जाना चाहिए, जो कि शायद हमें दिया गया हो, दिया तो गया था यार, लेकिन वो शायद इस फ्लोर का नहीं था। साइड व्यू में जाके देखता हूँ, ऊपर के फ्लोर्स का है, इसका नहीं है। तो हम अपने हिसाब से, ऐसा हमें आइडिया लगता है वैसा बना लेते। ओके, तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले इन दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करें, ई से एक्सट्रूड करें, डायरेक्शन लॉक करें एक्स से, कंट्रोल के साथ यहाँ लाकर क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई, ये जो स्टेप है उसकी हाइट। ठीक, अब इसको दोबारा से एक्सट्रूड करें, डायरेक्शन लॉक करें इसका एक्स में, और कंट्रोल के साथ लाकर यहाँ पर क्लिक करें। ठीक, इसको जी प्रेस करें, जेड प्रेस करें, कंट्रोल के साथ लाकर यहाँ पर क्लिक करें। ठीक, जिससे जो है ये इसके बराबर में आ जाए ना। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, डबल प्रेस करें जी, तो इसका जो डायरेक्शन है वो अपने आप इस तरीके से आ जाएगा। सी प्रेस करके ये डायरेक्शन लॉक होगा, कंट्रोल के साथ यहाँ लाकर आप क्लिक कर, या फिर आप क्लिक मत कीजिए, यहीं ला के छोड़ दीजिए, और अप्रॉक्सीमेटली इस तरीके से के बराबर मिलेगा। ठीक, हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक, नाउ ई से एक्सट्रूड कीजिए, डायरेक्शन एक्स, और इन चारों वर्टेक्स को सेलेक्ट करके एफ से फेस फिल कर दीजिए। ठीक, हो गया काम। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि ये जो वर्टेक्स हैं ये आपस में थोड़ा सा ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, वही सेम इशू यहाँ आएगा। चलिए, ये तो हो गया पहला तरीका। अब हम दूसरे तरीके को भी देख सकते हैं। ये तरीका थोड़ा सा मैंने जुगाड़ से बना दिया, वैसे तो आप चाहो तो प्रॉपर मेथड से बना सकते हो, बट मेरे को जो समझ में आया अभी फ़िलहाल को मैंने उस तरीके से बना दिया, है ना। ठीक है, वैसे अगर इसको बनाने की अगर एक सही मेथड होती तो आपका ये होता कि ये जो इतना पार्ट है आप उसको अलग से पहले बनाते और इसके बाद इसे एक्सट्रूड कर देते। ठीक, मुझे जो दिमाग में आया पहले मैंने उसको बना दिया। ठीक, कैड प्लान से बनाएंगे तो थोड़ा सा एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, बट ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए फ़िलहाल के लिए इतनी एक्यूरेसी मोर देन सफिशिएंट। ठीक, अब यहाँ पर हमें
और स्टेप्स बनानी है। चलिए अब हम अच्छे तरीके से बनाएंगे इस बार, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, वर्टेक्स मोड में मेक श्योर करें, एक्सट्रूड जेड 0.5, ठीक। अब इसके आगे जाना है, ई फॉर एक्सट्रूड, वाई से डायरेक्शन लॉक, यहाँ जाकर क्लिक कर, ठीक है। तो ये आपकी एक स्टेप बन जाएगी, मतलब एक स्टेप का जो लेंथ और विथ है, मतलब सॉरी इसका राइजर और ट्रेड है वो बन गया, ठीक। तो शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करें, बी फॉर बेस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया, इसी को हमें कॉपी करना है, शिफ्ट आर शिफ्ट आर शिफ्ट आर शिफ्ट आर शिफ्ट आर, बल्कि और ज़्यादा ही करना है, ठीक है, इस तरीके से। ओके ना, अभी ये वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसको मूव करूँगा तो ये यहाँ से खुली हुई है। सभी को सेलेक्ट करेंगे, ये प्रेस करके एम प्रेस करेंगे, वाई डिस्टेंस कर देंगे, तो ये आपस में क्या है, जुड़ जाएंगे। ओके ठीक। अब एक छोटी सी चीज़, छोटी है या बड़ी, वो ये वाली जो वर्टेक्स है वो हमें नहीं चाहिए, या फिर चाहिए, हमें एक चीज़ नहीं चाहिए, वो ये है कि इसकी हाइट इतने अंदर नहीं रहेगी। ए प्रेस करेंगे, एस प्रेस करेंगे, सॉरी 3D कर्सर को मीडियन पॉइंट बनाएंगे, और 3D कर्सर को बिना बनाए करोगे तो ये क्या है, स्केलिंग सेंटर से होगी। मैं सेंटर से स्केलिंग नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये एक कॉर्नर से हो जहाँ पर मेरा 3D कर्सर रखा हुआ। तो 3D कर्सर को ऑन करें, स्केलिंग करें, ठीक है। अब इसकी हाइट को भी स्केल कर लेते हैं, 1 प्रेस करके, सॉरी 3 प्रेस करके, एस प्रेस करें, जेड से डायरेक्शन लॉक, और ये इसका तरीके से हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपकी स्टेप्स बन जाएंगी। अब हमें इसे पैक करने के लिए जुगाड़ करनी है, जुगाड़ नहीं करनी मतलब ये पैक करना तो पड़ता ही है ना, ठीक है। एक्सट्रूड जेड से डायरेक्शन लॉक, कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक, ये वाली वर्टेक्स को सेलेक्ट करें, इसे एक्सट्रूड करें, वाई से डायरेक्शन लॉक, कंट्रोल के साथ क्लिक, इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करें, एफ प्रेस करें, उनके बीच में अपने आप वर्टेक्स फिल हो जाएगा, मतलब एज फिल हो जाएगा। सभी को सेलेक्ट करें और एफ प्रेस कर दें, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से ये स्टेप का जो प्रोफाइल है वो बन जाएगा। इसको ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर दें, और ये आपकी इस तरीके से, ठीक। की हाइट अभी भी थोड़ी सी कम है, चाहो तो अगर आपको परफेक्टली करना है, वैसे तो ये करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, बट चलिए ठीक है। है ना, इससे ये बराबर इसके आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ भी आया नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, परफेक्टली बरोबर मैच कर चुका है, बट मैं स्केलिंग को यहाँ पर ऑफ रखता हूँ क्योंकि मुझे स्केलिंग को स्नैप करना मज़ा नहीं आता, ठीक, पुरानी आदत है, ठीक। इस तरीके से आपकी स्टेप्स बनेंगे, है ना। इसको भी मैं एक नई स्टेप बोल देता हूँ,